नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटपुतली बहरोड जिले को लेकर। बहरोड से भाजपा विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान के साथ दरअसल मीडिया से रूबरू होते हुए बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जिला बनाने में बड़ी गलती करी है। कभी भी एक जिले के दो नाम नहीं होते, जिले का नाम एक ही होता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला कार्यालय पनियाला मोड़ बनेंगे और फिर इसका नामकरण किया जाएगा। एक बात सीएम साहब के सामने तय कराई तो शायद कुछ दिनों के अंदर इसका वो हो जाएगा। सीएम ने कहा है कि भाई पहले जो गलती हो गई सो तो हो, कांग्रेस के टाइम की गलती। कभी भी जिलों के एक जिले के दो नाम नहीं होते, हमेशा एक जिले का एक। सीएम ने कहा कि आपका जो पनियाला बोर्ड है वहां हमने जगह देख ली है, वहां हम जगह लेंगे और वही बनाएंगे और फिर उसके बाद उसका नामकरण करेंगे। नाम कोई कुछ नहीं कह सकते क्यों रोड़ा मचवाते हो, वो अभी से वो भाग दौड़ करने लग जाते। तो आपको घर जैसी बात है। नारायणपुर में श्री रामनाथ अलग सेवा समिति के तत्वाधान में सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 11 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न करवाया गया। शाही बारात सियाराम दास मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए विवाह स्थल पहुंची, जहां पुष्प वर्षा से उसका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। विधायक शेखावत ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान बताया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार वर्मा व जिला अध्यक्ष सुनील रांगेरा ने बताया कि यह समिति द्वारा 12वां विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जोड़ों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी सहित सभी आवश्यक घरेलू सामान भी भेंट किया गया है। इस अवसर पर गिरीश राठौड़, कार्यक्रम संयोजक सुरेश ज्ञानपुरिया, डॉक्टर विजय यादव, गणेश सैनी, एसीबीओ इंदिराज गुजर, राजेश देवशन, डॉक्टर हरीश अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी, दुलीचंद सोलंकी, विजय चौधरी, विजयपुरा सरपंच मोहनलाल, डॉक्टर बाबूलाल, सुनीता सुरेला, अशोक नैनावत, अशोक रांगेरा, निर्मल सुरेला, शेर सिंह हमीरपुर, नगेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में रुख करते हैं विराटनगर का, जहां सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने क्षेत्र में बड़ी संख्या में नई पंचायतें बनाकर विकास को गति दी है, जिससे विरोधियों की नींद उड़ गई है। इस पर उन्हें सद्बुद्धि दे। तो वहीं पूर्व विधायक इंदिराज गुजर ने पलटवार करते हुए कहा कि क्षेत्र में अधिकारियों ने लूट का तांडव मचा रखा है और 2028 में जनता आपका हिसाब करेगी। आज पहले क्या विधायक नहीं बने? क्या बहुत सारे लोग विधायक बने हैं। पहला चुनाव 1952 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, 72 में हुआ। हिंदुस्तान में 75 में इमरजेंसी लग गई थी, 77 में जनता पार्टी का राज दिल्ली में बन गया था, 80 में बीजेपी का निर्माण हो गया। चुनाव 84 में, 89 में, 91 में, 96। अगर मैं 2024 तक हिंदुस्तान के चुनाव पर आता हूं, कितने सारे विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे विधायक आए, सांसद चले गए। ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ है कि विराटनगर में विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा, अगर कहीं 200 विधानसभा क्षेत्रों पर अगर पंचायतें बनी है तो उसका नाम ही विराटनगर है। और आपको भी कहना चाहता हूं, मैं पत्रकार, वो जितेंद्र जी तो सामने खड़े हैं, उधर मोदी जी और विपिन जी सामने बैठे हैं। आप भी को थोड़ा सा एक बार ये जो YouTube है उसमें एक बार सर्च करना, कुछ गूगल बाबा को भी याद करना। राजस्थान में सबसे, अगर छोटी पंचायत समिति 18 पंचायतों में राजस्थान में कोई किसी पंचायत समिति का निर्माण हुआ है, उसका नाम भी मेड़ है और वो विराटनगर का भी नहीं है। विकास एक विजन के साथ होता है। विकास सपनों से करना संभव नहीं है, विकास के लिए काम करना पड़ता है। और मैंने संकल्प लिया था कि मैं सीतापुर को, धौलापुर को पंचायत बनाऊंगा। अब ग्राम पंचायत बनाने का काम मैंने कर दिया। ऐसे ही नहीं,
ये यहाँ के बैठे हैं, गांधीनगर वाले बैठे हैं, दिख रहे हैं क्या? अरे कहा हो संगा जी, सगन जी लोग आए हुए ना, सब लोग कहाँ बैठे हैं? अब बताओ, मैंने गांधीनगर को भी बनाया, मैंने बनीबार को बनाया, मैंने लोहाकड़ा खुर्द को भी अलग से पंचायत बना दिया, मैंने सूरजपुरा बहादुरपुरा को अलग से बना दिया, मैंने आपके तालुका वास को अलग से बना दिया, इसके अलावा मैंने वासी को वास को अलग से बना दिया। मैंने देवली के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, मैंने देवली को भी अलग से, देवली बादशाहपुर को भी अलग से बना दिया। और बैड़ कुंडले में भोजेरा से लेकर, खेड़ा से लेकर और पंडो से लेकर, श्यामनगर से लेकर और सारी मैंने ऐसे पंचायतें बना दी, कभी किसी कल्पना में नहीं करी। और मेरे विपक्षी पार्टी के लोग तो पता नहीं, उनको तो रात को नींद ही नहीं आती आजकल। नींद क्यों ना हुए? क्या हमने तो पंचायतें बनाई नहीं थी, अब कुलदीप धनखड़ ने बना दी तो रात को नींद नहीं आती। और ब्याह शादियों में जाएंगे तो बैठेंगे, चाय पीते पीते बोलेंगे उस समय पंचायतें अच्छी नहीं बनी। फिर लोग बेचारे सुनते रहते हैं, नेताओं के सामने कौन बोले भाई, क्यों विरोध कर जबरदस्ती? फिर बोलते हैं पंचायतें ठीक नहीं बनी, पंचायत समिति ठीक नहीं बनाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष का काम विरोध करने का है, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी में हमें वापस जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। एक बात कहना चाहता हूं ऐसे भाइयों को भी, हम परमानेंट नहीं है साहब, हम आपके सेवक हैं, हम आपके चरणों की धूल है। हमें ताकत भी आज जो सारी सुविधाएं अगर कोई विधायक और सांसद को मिलती है तो आपके आशीर्वाद के कारण से, आपके वोट के कारण से मिलती है। अगर मुझे कोई ये कहता है कि विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तो मैं उसके सामने हाथ जोड़ लेता हूं। मैं कहता हूं कि ये मैं कुछ नहीं हूं, मैं सरकार को और आपका एक माध्यम हूं। आपने आशीर्वाद दिया तभी तो मैं काम कर पा रहा हूं। अगर कोई विधायक ये काम करवा के कहे कि मैंने कोई जनता के ऊपर एहसान किया है, तो मेरा कहना गलत होगा, क्योंकि मैं आपका सच्चा सेवक हूं। और उन लोगों को भी मैं कहता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है पंचायत बनाने के बाद, तो सोशल मीडिया पे आ जाओ, एक दिन सूची आपके पास, लिस्ट भेज देता हूं, और आगे इतना सा कह देना कि कुलदीप धनखड़ ने पंचायत समिति गलत बना दी, पंचायतें गलत बना दी, लेकिन बोलेंगे नहीं कि वो डर लगता है कि जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। हर बात को राज्य से नहीं जोड़ना चाहिए। अरे धन्यवाद तो नहीं दे सकते कम से कम? अब आप बताओ मेरे को, अगर कोई मेरा कोई कांग्रेस विचारधारा का कोई भाई यहां बैठा हुआ है और कोई भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का भाई को बैठा हुआ है, तो क्या बीजेपी के लोगों के लिए पंचायत बनी है क्या? चलो बता दो मेरे को। कांग्रेस के वालों के लिए भी है, बीजेपी वालों के लिए भी है, ये किसी के एक के लिए नहीं है। अगर कोई ये पेटेंट करना चाहे, और मैं पेटेंट कर रहा हूं कि नहीं, मेरा तो कानून बन गया और मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने इसको पेटेंट करवा लिया कि ये ग्राम पंचायत तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल परमानेंट होगी, ऐसा नहीं है साहब। ये जनता जनार्दन है कि सरपंच ही नहीं बनना, कि वार्ड पंच ही नहीं बने, इसे पंचायत के विकास का रास्ता मैंने खोलने का काम किया है। आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं आज कार्यक्रम के माध्यम से, जब भी चुनाव आए, जब भी पंचायत का निर्माण हो, अच्छे लोगों को चुनकर भेजना जो आपके विकास की बात करते हो। मैं किसी जो 5 साल प्यार प्रेम भाईचारे की मिसाल इस क्षेत्र में हमने दी, आज उस ताने बाने को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे की रड़क निकालने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, लूट का तांडव मचा रखा है चारों तरफ। आज 36 कौम के लोग बैठे, ईमानदारी से बताना, मंदिर में बैठे हो। मैंने जब चुनाव जीता हमेशा एक बात कही कि हमारा किसान जो रात दिन मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालन उस खेती के माध्यम से करता है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। 2 समस्याएं थी बिजली की, एक तो समय पे नहीं आती थी, रात को आती थी। इन सब गांवों में मैंने 2 हफ्ते लगभग 2 हफ्ते दिन में और 1 हफ्ते रात में बिजली करवाई। आप सब लोग इस बात के गवाह, सब आप लोगों के मांग के ऊपर कराई। फिर बात VCR की आती थी कि राजनीतिक लोगों ने VCR को अपनी
रड़क निकालने का माध्यम बना दिया कि जिस व्यक्ति से भी नहीं बने, सुबह उसके बिजली वाले भेज दो VCR भरने के लिए। उस गरीब आदमी के हालात, लाख रुपए भरने की VCR भरने की हिम्मत नहीं होती है, उसको कभी 2 लाख का VCR भरवा दिया, किसी के 4 लाख का VCR भरवा दिया, किसी के लाख रुपए का VCR भरवा दिया। क्यों? कि उसने उसको वोट नहीं दिया। मैंने कहा 5 साल कि 36 कौम के किसी आदमी को विराटनगर में हम VCR नहीं भरने देंगे, और अगर कोई भरे तो मुझे बताना। ईमानदारी से आप सब लोग बैठे हो 36 कौम के लोग, मैंने मेरी तरफ से कभी इस बात में कमी रखी हो तो आप लोग बताओ। और आज हालात क्या है? मेरे चक्कर में शुरू में तो भाई ने भी अल्लाह मचा दिया, लालचंद जी बैठे हैं, इनके काफी नजदीक आदमी वैसे। भाई ने कहा कोई भी VCR भर दे तो मुझे फोन कर देना। साले पर तो निभाया, और साले पर बाद लाइव आके बोले भाई मेरा बस की बात को ना VCR भराया जाएगा। बोलो सुना, तुम सुना दे सब लोग कि मेरा बस की बात को ना VCR भराया जाएगा, अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। अरे जनता ने आपको विधायक बनाया, इस अधिकारियों ने आपको विधायक नहीं बनाया। विधायक आपको इस जनता ने बनाया, जिसके लिए आपके अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। हमारे समय में अधिकारी नहीं थे क्या? हमारे समय सस्पेंड क्यों नहीं हुए? एक तरफ तो आप कहते हो मुख्यमंत्री का दोस्त हूं, मुख्यमंत्री का नजदीक हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हो अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। अधिकारी सस्पेंड अकाल होता आज हो जाए, लेकिन जनता सस्पेंड ना होनी चाहिए। और ये जनता भान सस्पेंड कर देगी लागे, और जनता जी ने सस्पेंड कर दी, उनको बहाल करवा लो, दुनिया पैदा करके सुन लो मेरी बात। आज आपको अधिकारियों की चिंता है कि अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। ये जनता किसको रोए बेचारी, जिसके हाथ जोड़ जोड़ के पैर पकड़ पकड़ के आपने वोट लिए, अब वो किस मुंह से आपकी तरफ देखे? बताओ आप क्या कहे, किसको जाकर के कहे कि मेरे VCR भरा गया? मैं क्या कहूं? और आज हालात ये है, किसी के सुबह कोई उनके खिलाफ फेसबुक पे कमेंट्स भी कर दे तो सुबह 4 बजे VCR वाला उनके घर पर पहुंच जाता है। कोई उनके खिलाफ भाषण दे दे, सुबह 6 बजे VCR वाला उनके घर पर पहुंच जाता है। मैं अधिकारियों को फोन करता हूं, यार ऐसा तांडव क्यों मचा रहे हो? कि साहब हमारी गलती नहीं, हमें तो ऊपर से आदेश दिया जाता है कि फला व्यक्ति के बाकायदा नाम बता करके कहा जाता है कि उसके जाकर के VCR भर के आओ। इस VCR को इन्होंने राजनीतिक बदले का हथियार बना लिया, इन गरीब लोगों को सताने का हथियार बना लिया। लेकिन ये समय है, सबका आता है समय। आज समय आपका है, 28 में फिर इस समय जनता का है। फिर फैसला इसी जनता के हाथों में है। ये जनता आपका फैसला करेगी कि आपने 5 साल में अच्छा किया, बुरा किया। अगर आप अच्छा करोगे तो जनता आपको सरमते बिठाएगी, और जनता के साथ अन्याय करोगे तो ऐसी फटकेगी कि दोबारा मुझे लगता है कभी होश ही नहीं आएगा जीवन में। ऐसे हालात ही जनता करती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।